बोले सियावर रामचंद्र की जय। राम कथा के इस पवित्र प्रांगण में उपस्थित भगवत स्वरूप मानस प्रेमी सज्जनों, श्रद्धामयी करुणामयी माताओं, नन्हे प्यारे बाल गोपालों, वंदनीय निर्णायक द्वय और परम सम्माननीय संचालक महानुभाव श्री संत करवीर मानस मंडली ग्राम डोबा, जिला दुर्ग, आप सब महानुभावों के पावन चरण कमल में सादर शीश नमन करती है, स्वीकार करिएगा। आपके इस पावन गांव लेंजवारा में राम कथा गंगा की अविरत धारा प्रवाहित हो रही है। ईश्वर की महती अनुकंपा और समस्त ग्रामवासियों के स्नेह श्रद्धा के माध्यम से सृजित यह मानस मंच, जो वर्तमान समय में आज के परिवेश में हमारे समाज और परिवार को विखंडित होने से बचाने के लिए परमावश्यक है। जीवन की चरम और परम लक्ष्य की प्राप्ति हेतु ऐसे आयोजनों का आज नितांत आवश्यकता है। पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम किंकर जी महाराज कहा करते थे कि राम कथा व्यक्तित्व का निर्माण नहीं करती, वरन व्यक्तित्व को, मनुष्य के व्यक्तित्व को ईश्वर के श्री चरणों में विलीन करना सिखाती है। राम कथा हमारे जीवन की व्यथा को दूर करती है और व्यथा को दूर कर जीवन में नित नवीन आनंद और उमंग उल्लास से भर देती है। राम कथा भक्ति की दुर्लभता को दूर करती है। भक्ति कितनी कठिन है तो कहा कि रघुपति भगति करति कठिनाई, और इस कठिनतम भक्ति को कहो भगति पथ कवन प्रयासा, योग नमक उपवासा, सुगम सरल बनाने के लिए जनमानस में सीधा ईश्वर और जीव के बीच संबंध स्थापित करने के लिए ये कथा जो है हमारे जीवन में आवश्यक है। ये कथा अत्यंत सरल और सुबोध गम्य है। भक्ति बहुत दुर्लभ है और कठिन है। रघुपति भगति करत कठिनाई, जैसे 1 किलो शक्कर में 1 किलो रेत मिला दिया जाए और किसी बलवान व्यक्ति से कहा जाए कि भैया इसको अलग अलग कर दो, तो ये कार्य श्रम साध्य नहीं है। श्रम के द्वारा इस कार्य को नहीं किया जा सकता। पर संसार का बहुत छोटा सा जीव चींटी बड़ी सरलता से वो शक्कर को ग्रहण कर लेती है, रेत को अलग कर लेती है। जिमी शर्करा मिले सकता ते बलते न को मिल गई। गोस्वामी जी ने कहा कि अति रसज्ञ सूक्ष्म पीले का बिन प्रयास पार जाई। तो इस तरह से वो बिना प्रयास के सूक्ष्म चींटी जो है उस रस को ग्रहण कर लेती है। बस कथा के द्वारा हमारे और आपके जीवन में ये भक्ति इतनी सरल हो जाती है, इतनी सरल हो जाती है कि जीव और शिव का सीधा संबंध जो है कथा के माध्यम से जुड़ता है। आप अपने जीवन को लाभान्वित करने के लिए, इस चरम और परम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इस कथा आयोजन स्थल पर उपस्थित है। आप सबका मैं पुनः हृदय से आभार व्यक्त कर धन्यवाद साबित ज्ञापित करता हूँ। आज आपके समक्ष हमें जिस कथा प्रसंग की ओर चर्चा करनी है राम कथा के रूप में, वह है रामचरितमानस के 6ठ सोपान लंका कांड। और लंका कांड के अंतर्गत गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज 21 नंबर का ये दोहा हमारे बीच में लिखते हैं। हम कुल हालक सत्य तुम कुल पालक दसीस, अंधो बदरण अस कही नयन कांड 26। प्रस्तुत प्रसंग को हम सब लोग अंगद रावण संवाद के नाम से जानते हैं। बहुत प्रसिद्ध प्रसंग है। रामचरितमानस में एक दो ऐसे प्रसंग हैं जिन प्रसंगों को हम सब लोग बहुत चाव से सुनते हैं और जानते भी हैं, जैसे परशुराम और लक्ष्मण संवाद। उसी तरह ये अंगद रावण संवाद बहुत ही
हास्य विनोद व्यंग से भरा हुआ प्रसंग रामचरितमानस में हमें मिलता है। वस्तुतः रावण जो है उसे रामचरितमानस में बहुत लोगों ने समझाया, बहुत पात्रों ने समझाया, पर रावण जो है नहीं माना, किसी की नहीं सुना। और रावण जो है केवल अपनी मस्ती में मस्त रहा। ईश्वर को जानना है, ईश्वर को प्राप्त करना है, शरणागत होना है, तो हमारे जीवन में जो विकार है, अंतःकरण चातुर्य में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य जो है, उनको त्याग करना होगा। और तभी जब हमारे अंतःकरण शुद्ध होंगे, हमारे जीवन में निर्मलता आएगी, तब ईश्वर का दिग्दर्शन होगा। भगवान स्वयं कहते हैं कि निर्मल मन जनसो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। इस तरह से रावण ने एक तरफ गोस्वामी जी महाराज विनय पत्रिका में उसे सांकेतिक भाषा में मोह का प्रतीक बताते हैं। जीवन में अगर मोह है, जीवन में अगर विकार है, तो ये जीवन जो है वो विनाश की कगार पर है। संशयात्मा विनश्यन्ति, श्रीमद् भगवत गीता में ऐसा कहा गया है कि जिसके जीवन में संशय आ गया उसका जीवन विनाश हो जाता है। तो ये तो मोह है, मोह जो है मूल है, मोह मूल बहुसूल पद त्यागहु उत्तम अभिमान, भजहु राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। जो मूल है, जो जड़ है, व्याधियों का जड़ है, मानस रोग के अंतर्गत ये गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज संत शिरोमणि बहुत अच्छी व्याख्या करते हैं कि हमारे जो जीवन है वो 3 धातुओं से बना है। वात पित्त कफ, 3 प्रकार के जो आयुर्वेद शास्त्र में ऐसे मान्यता है कि 3 प्रकार के जो हमारे शरीर की संरचना है वो है, और इन तीनों के माध्यम से हमारा जीवन जो है संचालित हो रहा है। पर इनमें से कहीं एक कुपित हो जाए, वात की अधिकता हो जाए शरीर में, तो हमारा जीवन जो है वो क्या होगा, वातमय हो जाएगा, प्रवाहित हो जाएगा। वात से अनेक सारी शरीर में पीड़ा व्याधियां उत्पन्न हो सकती है, और असंतुलन के कारण हमें सन्निपात की स्थिति हो जाएगी। उसी तरह मन के रोगों में भी कहा गया है कि काम, क्रोध, लोभ, ये 3 की उपस्थिति हमारे मन स्थिति को संतुलित करने में आवश्यक है। पर इनमें से कहीं 1 या 2 कुपित हो जाता है, हमारे जीवन में काम की अधिकता हो गई, या क्रोध की अधिकता हो गई, या लोभ की अधिकता हो गई, तब कहीं हमारा जीवन जो है विनाश की कगार पर तो नहीं है। इस बात का चिंतन हमें करना होगा, क्योंकि रावण की स्थिति जो है वो आज सन्निपात की अवस्था है। 14 पात्रों ने 17 बार रामचरितमानस में रावण को समझाया, पर रावण ने किसी का नहीं सुना। और अंततोगत्वा अंगद जी महाराज भी रावण को यही बात समझा रहे हैं कि प्रणत पाल रघुवंश मेरी करुणा आर करत पाल रघुवंश मणि त्राहि त्राहि अब मोहि, आरत गिरा सुनत प्रभु अभय करेंगे तो ही। जो अभय बख्श देने वाले हैं, किसी प्रकार की जीवन में कोई भय ना हो, किसी प्रकार की कोई जीवन में पीड़ा ना हो, कोई कमी ना हो, ऐसे जो महान दाता हैं उनके समक्ष रावण शरणागत होने से कतरा रहा है। वो कहता है जब सीता भगवती सीता परम्भाव को देने के लिए उन्हें अनेकों लोगों ने कहा, अनेकों पात्रों ने कहा, पर उनने तो यही स्पष्ट कह दिया कि मुस्सा पंडित मुस्सा योद्धा, इस जगमह नहीं कोई दूजा है, अपने शीश को काट काट कर शिव शंकर को पूजा है। और सीता देने की बारी जब आती थी तो कहता था कि दुश्मन के आगे शीश झुकाए, दुश्मन के आगे शीश झुकाए, रावण का ये दस्तूर नहीं, मर जाना मंजूर पगर सीता देना मंजूर नहीं। आइए प्रस्तुत प्रसंग के माध्यम से हम और आप मिल करके कुछ क्षण चिंतन मनन करें। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय।
लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। गजाननं भूतिगणादिसेवितम् कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकम् नमामि विघ्नेश्वर पाद